देश और दुनिया की खबरें, बहुत ताज़ा खबरें हैं ये। और पहले हम दुनिया की खबरें देखेंगे। तृप्ति शाह फ्रॉम ट्रिपल आई। इंटरनेशनल न्यूज के अंदर यूनाइटेड किंगडम ने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय में यूनाइटेड किंगडम ने चगोस आइलैंड मॉरिशस को सौंप दिया। चगोस आइलैंड मॉरिशस जब इंडिपेंडेंट हुआ तभी उसके पास जाना चाहिए था, पर यूनाइटेड किंगडम ने ये आइलैंड ले लिया था अपने लिए। अब यहाँ पे क्या है कि चगोस आइलैंड जो है मॉरिशस के पास, यानी अफ्रीका और इंडिया के बीच में मॉरिशस में है ये मॉरिशस का जो आइलैंड है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए और यूनाइटेड किंगडम का एक आइलैंड वो इस्तेमाल करते हैं, डियागो गार्सिया में यूएसए और यूनाइटेड किंगडम यूके की आर्मी नेवी वहां पे तैनात है, पर अभी ये तैनात रहेगी। और ये जो चगोस आइलैंड है वो मॉरिशस को दे दिया गया। बहुत ऐतिहासिक निर्णय है ये, पर ये रहेगा। उनकी आर्मी, उनकी नेवी जो भी है वो वहां पे रहेगी। डियागो गार्सिया आप मैप में देख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला न्यूज। दूसरा है, हम सीरिया की तरफ चलते हैं। सीरिया 2011 से इकोनॉमिक एंड ट्रेड सैंक्शन में आया है, यानी कि पाबंदी लगी है सीरिया में। अंदरूनी तकरार, अंदरूनी अनरेस्ट की वजह से, इंटरनल सिविल अनरेस्ट की वजह से सीरिया में बहुत सारी सैंक्शन लगी हुई थी। अभी तक ये सैंक्शन लगी हुई थी और ये अभी सरकार बदल गई है। 2 महीने से सरकार नई आई है। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये सैंक्शंस हटा दिए हैं, यानी सीरिया के साथ आप आराम से बिजनेस, ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एक्शन में आया 20 मई 2025 को, आज से करीबन 10-12 दिन पहले। अभी हम बांग्लादेश की तरफ चलते हैं। हमारे नेबरिंग कंट्री, हमारे पड़ोस में हमारे नेक्स्ट डोर नेबर है बांग्लादेश। India has blocked $770 million, करीबन 6,600 करोड़ का इंपोर्ट बांग्लादेश से बंद कर दिया है, which was 42%। बांग्लादेश का इंपोर्ट होता था, बांग्लादेश से इंडिया में 42% आता था। बांग्लादेश ने यान, यानी कॉटन के यान, धागे, राइस और अन्य चीजों का इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो बांग्लादेश ने पहले बंद किया, फिर इंडिया ने बंद किया। और बांग्लादेश ने 180 करोड़ का एक वेसल इंडिया को बनाने के लिए दिया था। वेसल यानी शिप। इंडिया उनके लिए एक शिप बना रही थी। ये शिप का ऑर्डर उन्होंने कैंसिल कर दिया है बांग्लादेश ने। अभी बांग्लादेश की केयर टेकिंग गवर्नमेंट जो है, यूनुस गवर्नमेंट, उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह हमारे राज्य है, उनमें उन्होंने बोला कि उन राज्यों के पास तो कोई, दे आर लैंडलॉक्ड, उनको तो बांग्लादेश में ही आना पड़ेगा कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। ऐसा उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट में चाइना के साथ बताया। अब ये चलते हुए इंडिया ने सारी लैंड बॉर्डर, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लैंड बॉर्डर्स है, और कलकत्ता में भी लैंड बॉर्डर्स है बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने की। ये लैंड बॉर्डर्स बंद कर दिए। लैंड बॉर्डर्स बंद करते ही क्या हुआ है कि कस्टम्स की बॉर्डर्स अभी बांग्लादेश से सामान आएगा नहीं, जाएगा नहीं। और बांग्लादेश को बोला है कि उनको यदि कोई सामान भेजना है, कहीं पर भी री एक्सपोर्ट करना है इंडिया बांग्लादेश का सामान, तो वो सिर्फ कलकत्ता सी पोर्ट पे जाएगा या फिर नावा शेवा सी पोर्ट पे जाएगा, और इसके ट्रांजिट की फीस भी उनको देनी पड़ेगी।
इसके बाद बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा सिविल प्रोटेस्ट चल रहा है। देयर इज अ वेरी मेजर सिविल प्रोटेस्ट जिसको बोलते हैं ब्लैक लॉ। ब्लैक लॉ एक ऐसा नियम है जो बांग्लादेश की केयर टेकिंग गवर्नमेंट ने जारी किया है कि ये कोई भी गवर्नमेंट की एम्प्लॉय को फायर कर सकते हैं, यानी उनकी एम्प्लॉयमेंट रद्द कर सकते हैं। कोई भी अगर कुछ भी रीजन हुआ तो इनको शो कॉज नोटिस देके ये कर सकती है सरकार। तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स या कोई भी इंसान है तो ये जो गवर्नमेंट के साथ अगर नौकरी कर रहे हैं तो ये कभी भी हो सकता है। इसके चलते हुए वहां के लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया है। यहाँ ये प्रोटेस्ट चल रहा है इस ब्लैक लॉ के खिलाफ। तो ये जब यूनुस गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट यूनुस की जब आई तो अगस्त से ये चल रहा है, अगस्त 2024, और इलेक्शंस अभी आने हैं, अभी आएंगे, ये सब चल रहा है। तो उनके आर्मी के चीफ ने बोल दिया है कि दिसंबर यानी कि ये साल के अंत तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है वहां पर आगे। फेडरल फॉरेन ऑफिस ऑफ जर्मनी की बात करते हैं तो उन्होंने रिमॉन्स्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर वीजा बंद कर दिया है। व्हाट इज रिमॉन्स्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर वीजा? अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है, जर्मनी जाना चाहते हैं आप पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, कहीं भी कारण के लिए, और आपका वीजा ऑफिस में से वीजा रिजेक्ट हो गया तो आप एम्बेसी में जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती थी वो उन्होंने बंद कर दिए है। सो देयर इज नो रिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वीजा इन द एंटायर एम्बेसीज ऑफ जर्मनी में एक ही बार वीजा रिजेक्ट हो गया तो आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यूएसए एफडीए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए ये थोड़ा सा गंभीर है कि हमारे एरेका पाम प्लेट्स जो बनती हैं, एरेका पाम यानी कि सुपारी के पेड़ के पत्तों से जो खाने पीने की प्लेट्स बनती थी, डिस्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स बनती थी, वो प्लेट्स यूएस एफडीए ने टॉक्सिक जाहिर कर दिया है, यानी कि वो प्लेट्स अब यूएसए में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे हम। तो ये हमारे लिए एक नुकसान है और इससे वो ऐसा कह रहे हैं कि ये प्लेट्स जो हैं सुपारी के पत्तों से बनती हैं तो वो कहीं ना कहीं इंसान को नुकसान पहुंचाती है उसमें से खाना खाने से। सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जो हैं, 27 देश हैं यूरोपियन यूनियन में, शेंगेन वीजा लगता है, वहां पे कॉमन वीजा लगता है। शेंगेन वीजा में सबसे ज्यादा इंडियंस का वीजा रिजेक्ट करने वाले देश स्लोवेनिया, माल्टा, ग्रीस, रोमानिया, क्रोएशिया, फ्रांस, स्पेन एंड हंगरी है। इन्होंने सबसे ज्यादा इंडियंस के वीजा रिजेक्ट किए हैं। ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए, हम क्यों जा रहे हैं वहाँ। शेंगेन वीजा शॉर्ट टर्म का होता है, यानी कि आप सिर्फ पूरे शेंगेन वीजा का मतलब क्या है, आपको कोई भी एक देश से वीजा मिला, फिर आप 27 देशों में घूम सकते हैं। इन 27 देशों में घूमने के लिए आपको 15 दिन लगेंगे, ऐसा मान के वो लोग शॉर्ट टर्म वीजा देते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन वगैरह। टूरिस्ट जो जाते हैं उनको भी शेंगेन वीजा इसी तरह मिलता है। आप एक देश से वीजा लेके अंदर जा सकते हैं, दूसरे देश से आप बाहर निकल सकते हैं, ये हो सकता है। इसको बोलते हैं शेंगेन वीजा। ये 27 देशों ने एक ही प्रक्रिया की है। तो यहाँ पे इन देशों ने सबसे ज्यादा इंडियंस के वीजा रिजेक्ट किए हैं। आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, आपका इरादा सही होना चाहिए, और आप वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन करते हैं उसका सारा कुछ आपके ऊपर निर्भर होता है। वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स और इरादा सही होना चाहिए, यानी क्यों जा रहे हैं ये भी वहाँ देना पड़ता है। यहाँ पे हम अभी समाप्त करते हैं समाचार। आपका दिन शुभ रहे। नमस्ते।